नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, लगभग सोयाबीन 20 दिन के हो गए हैं, कहीं कहीं किसान मित्रों के 25 दिन के हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी सामने जो चुनौती आ रही है हमारे किसान मित्रों के, वो बड़ी भारी समस्या है बारिश ना होना। बारिश ना होने के कारण दोस्तों सोयाबीन में बहुत सारे कीट का प्रकोप होता है और बहुत सारी चुनौतियां और भी होती है। जैसे कि हम खरपतवार नाशक दवा डालते हैं। अब खरपतवार नाशक दवा में हमें किस प्रकार से सावधानी रखनी है दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे ताकि हमारे सोयाबीन में नुकसान कम से कम हो। दोस्तों, जैसे कि जिन किसान साथियों ने खरपतवार नाशक पहले डाल दी थी 15 दिन में, 13 से 15 दिन की उम्र में, उनको तो ठीक है, लेकिन अभी जो डाली गई खरपतवार नाशक दवा बड़ा भारी नुकसान कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि खेत में बिल्कुल भी नमी नहीं है, नमी पूरी तरह से सूख चुकी है। तो जो किसान मित्र ऐसे में खरपतवार नाशक डालने का सोच रहे हैं वो थोड़ी सी सावधानी रखें। सावधानी कैसे रखें कि जैसे हम खरपतवार नाशक दवा में जो 3 प्रकार की दवा मिलाकर डालते हैं, या जो 3 टेक्निकल की दवा आती है, वो मित्रों काफी मात्रा में नुकसान करती है। और कुछ किसान साथी तो क्या करते हैं, जैसे जो 3 टेक्निकल की दवा है उसमें भी फिर किलोबिन मिलाकर डालते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यदि आप इस कंडीशन में आपका सोयाबीन पे वो दवा डली, तो आपका खरपतवार पे तो वो असर करने वाली है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसको भरपूर नमी चाहिए जब हम दवा डालते हैं उस टाइम पे। तो साथियों, वो कहीं जाकर थोड़ा बहुत काम करती है, ये नहीं कि पूरी तरह से खत्म कर दे, ऐसा तो कभी अब दवाएं करी नहीं रही है। अब ऐसे में हमें करना क्या है कि अब हमारे पास समय भी है, तो ऐसे में हम कर सकते हैं, या तो आप खरपतवार है आपके खेत में ज़्यादा है और आपका सोयाबीन लगभग 20 दिन का हो चुका है, तो फिर आप ऐसे में खरपतवार नाशक को अभी टाल सकते हैं थोड़े दिन के लिए, और जब तक बारिश ना हो। क्योंकि जो चारा बड़ा होना था वो चारा बड़ा हो चुका है और थोड़ा बहुत और बढ़ेगा, यानी कि जब बारिश आएगी उस टाइम पे यदि हम दवाई डालेंगे खरपतवार नाशक, तो हमारे सोयाबीन में कहीं थोड़ा बहुत काम कर देगी। अभी डाली गई दवा बहुत भारी मात्रा में नुकसान करेगी, वो खरपतवार पर तो बिल्कुल भी असर नहीं करेगी, लेकिन आपके सोयाबीन के पत्ते पूरी तरह से खत्म कर सकती है बिल्कुल। क्योंकि जिन किसान मित्रों ने डाली है अभी 1 या 2 दिन में, मैंने देखा है उन खेतों में जाकर के पूरी तरह से सोयाबीन के पत्ते सूख चुके हैं और गिर चुके हैं। अब दोस्तों, ऐसे में यदि सोयाबीन के पत्ते यहाँ से सूखते हैं तो फिर उनको रिकवर होने में आपको 10 से 12 दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय भी लग सकता है, क्योंकि सोयाबीन वैसे ही स्ट्रेस में है। चीज़ें अभी पूरी तरह से विपरीत ही होगी यदि आपने ऐसा किया है। तो आपको इतना समय मिल चुका है कि आप डोरे कुल पे चलाकर या फिर मजदूरों के द्वारा भी, जैसे भी आपको जो सुविधा के हिसाब से लगे, आप यदि खरपतवार निकलवाते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा, वरना खरपतवार नाशक से तो आपका नुकसान ही होगा। दोस्तों, सोयाबीन में जब बारिश नहीं होती है लगातार, ये तो हम लोगों को पहले से ही पता, क्योंकि बहुत सारे मौसम विज्ञान बता रहे थे कि बारिश कम है, बारिश होने वाली नहीं है, ज़्यादा बारिश नहीं होगी, बहुत लंबे लंबे गैप मिलेंगे। ऐसे में ये सब चीज़ें हमें पहले से ही पता थी। तो जिन किसान मित्रों ने खरपतवार नाशक पहले डाल चुके हैं, यानी कि जब बारिश हो रही थी उस टाइम पे डाल चुके हैं, जब नमी थी उस टाइम पे डाल चुके हैं, तो उनका तो थोड़ा फायदा हो गया। लेकिन अब डाली गई खरपतवार नाशक बहुत भारी मात्रा में नुकसान करेगी, तो आपको यहाँ से अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा थोड़ा सा, जिन किसान मित्रों के खेत में खरपतवार है उनको। और दोस्तों, कीट पतंगे का प्रकोप आपके सोयाबीन में हो चुका है, लगभग सभी के सोयाबीन में हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये सोयाबीन है मेरा, इसमें ये पत्ता आप देखिए कितना पूरी तरह से ईल ने डैमेज किया है। तो दोस्तों, अब इसमें ऐसे में हम जो स्प्रे करेंगे, यानी कि ये चीज़ें तो कंट्रोल करना पड़ेगी हमको, क्योंकि जब भी बारिश के लिए इसका इंतज़ार हम नहीं कर सकते। जब तक बारिश आएगी तब तक हो सकता है कि हमारे सोयाबीन के पत्ते पूरी तरह से डैमेज हो जाए, पूरी तरह से पत्ते इल्ली खा चुकी रहे, और फिर उसमें स्प्रे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इल्ली वाला स्प्रे में, जैसे मैंने एक वीडियो में और आप लोगों को बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो हम ईल का स्प्रे करेंगे वो तो सुबह शाम की स्थिति में कर सकते हैं, उसमें बारिश का कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि जो कीटनाशक दवा डालते हैं वो तो काम कर जाएगी। तो दोस्तों, हमको जो पहला वाला हम स्प्रे लेंगे, हमें कोई उसमें ज़्यादा हैवी वाला टेक्निकल लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि सोलोमन है या कोराजन वगैरह है, इसको हम थोड़ा सा टाल सकते हैं। अभी हमें सिंपली क्या डालना है, जो कि हमारा थोड़ा सा जो तना मक्खी वगैरह का अटैक होता है बारिश नहीं होने के कारण, तो उसमें हम जो दवा डालेंगे वो बिल्कुल अभी हल्का वाला टेक्निकल ही डाल सकते हैं, उसमें हमें कोई हेवी टेक्निकल लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी एक और वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आप पहले वाले स्प्रे में आप अलीका का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको तना मक्खी वगैरह का प्रकोप आपके सोयाबीन में यदि नहीं दिख रहा है तो फिर आप सिंपली जो इमामेक्टिन है, इमामेक्टिन बेंजोएट, उसको ले सकते हैं आप आपके खेत में। तो आपकी ये जो इल्ली ने जो पत्ते डैमेज किए हैं, अभी जो लगना चालू हुई है इस प्रकार से, ये इस पर उसका काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाएगा और 10 से 15 दिन के लिए वो रोक देगी। देख सकते हैं, आपको जैसे दिखाई दे तो ये आपको इल्ली दिख रही है इस पे। इस प्रकार से छोटी-छोटी इल्लियाँ हैं, अभी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, इन इल्लियों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये बहुत जल्द 2 से 3 दिन में बड़ी हो जाएगी और काफ़ी भारी मात्रा में जो है नुकसान करेगी। तो यहाँ पर हम एक स्प्रे अभी हल्का-फुल्का निकाल सकते हैं।
और जैसा कि कुछ किसान मित्र मेरे से पूछ रहे थे कि साहब इसमें अभी हमें ग्रोथ के लिए क्या डालना चाहिए, जैसे कि एनपीके 19-19-19 है, वो हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी डाला था, आप लोगों ने देखा भी। लेकिन जिन किसान साथियों ने नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप जो अलीका डाल रहे हैं या फिर जो इमामेक्टिन डाल रहे हैं, यानी कि जो कीटनाशक का स्प्रे यदि आप अभी पहला निकाल रहे हैं, तो फिर आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एनपीके 19-19 मिलाकर डाल सकते हैं या फिर एनपीके 20-20-20 डाल सकते हैं। अब बाद में जो चीज़ें हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमें डालना है सोयाबीन में, कब डालेंगे और 05234 कब डालना चाहिए, इस पर साथियों मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। और आपको बस ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना है इस चैनल से, और आपको बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, जिस कंडीशन में भी वीडियो डालूँ सोयाबीन का, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको मेरा वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों सोयाबीन में क्या क्या चीज़ें हैं, हमें कौन कौन से समय पर क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मेरी इस चैनल पर मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।